नमस्कार साथियों। हम आज बात करेंगे ज्ञान मीमांसा की, या ज्ञान का जो निर्माण होता है बालकों में वो किस प्रक्रिया के तहत होता है। संक्षिप्त में आज हम जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। देखिए, ज्ञान निर्माण का जो तरीका है उसको जानना ही ज्ञान मीमांसा कहलाएगा। ऐसे देखा जाए तो कि बालक के मस्तिष्क में जो भी तत्व, जो भी तरंगें उत्पन्न होती हैं किसी भी वस्तु को देखकर, किसी भी घटना को देखकर, और उनसे जुड़ी जो विशेष प्रवृत्तियां होती हैं उन आधारों पर बालक के भीतर ज्ञान का निर्माण होता है। अब उससे कुछ भी देखा, रात देखी, दिन देखा, या सूर्योदय देखा, सूर्यास्त देखा, नदी, आकाश, कुछ भी, और उसको देखने के बाद उसके भीतर जो कुछ भी तत्व, जो कुछ भी जागृति, जो कुछ भी अनुभूति पैदा हुई, उसे हम ज्ञान का निर्माण की प्रक्रिया को शुभारंभ मानेंगे। तो इस तरह से हम मान सकते हैं कि ज्ञान निर्माण जो है काल्पनिकता से वैज्ञानिकता की तरफ कदम उठाता है ना। पहले कल्पना होती है, उसके बाद उसका बुद्धिवादी दृष्टिकोण आता है, उसके तथ्य और जानकारियाँ ली जाती हैं, उसके बाद उसकी स्पष्टता आती है। तो सबसे पहला काल्पनिकता से वैज्ञानिकता की तरफ ज्ञान बढ़ता है। तो इस तरह से ज्ञान प्राप्ति होती है। और इसकी यदि हम दार्शनिक परिप्रेक्ष्य को देखना चाहें तो दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में दो विचारधाराएं आई हैं सामने। पहली है अनुभववादी और दूसरी होती है बुद्धिवादी विचारधारा। आइए पहले अपन अनुभववादी विचारधारा को देखते हैं। देखिए, अनुभववादी विचारधारा जो है जॉन लॉक ने दी थी, और आपने कहा था कि बालक अपनी इंद्रियों से जो प्राप्त अनुभव है उसके आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है। इंद्रियां मतलब हमारी पांचों इंद्रियां, स्वादेंद्रिय जिह्वा है, कर्णेंद्रिय कान है, नेत्र हैं, त्वचा है। तो ये जो सारी हमारी इंद्रियां हैं ना, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा, इनसे जो भी चीज़ उसको महसूस होती है, इनसे जो संवेदनाएं महसूस होती है, वो ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया का शुभारंभ होता है। तो इस तरह से हम लोग संवेदनाओं का जो ज्ञान है, अब यहाँ जॉन लॉक है, उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के दो मार्ग बताए कि पहला तो होता है संवेदना और दूसरा होता है चिंतन। देखिए, हमारी जो इंद्रियां हैं उनसे हमें एक संवेदना का अनुभव होता है। तो यह प्रथम पायदान हो गया। बाहरी वस्तुएं जो भी है, जो कि हमारी इंद्रियों के संपर्क में आई, तो उन आधार पर जो हमें ज्ञान मिला वो संवेदनात्मक हो गया। पर उसके आधार पर हमारे जो भीतर के ज्ञान चक्षु उन्नत हुए, और उनने क्या सोचा, या जैसे कहना चाहिए कि चिंतन किया, तो ये दूसरा मार्ग हो गया। यदि मान लीजिए चिंतन किया ही नहीं, बाहर जो देखा बस उसी को एक्सेप्ट कर लिया, तो संवेदना तक सीमित रह गया। ठीक है, अनुभववादी जो हमने कहा, और उसके पीछे यदि चिंतन भी जुड़ गया, मतलब भीतरी अंतर्दर्शन की जो प्रक्रिया है वो भी जुड़ गई, उसमें चिंतन भी हो गया, तो ये जो प्रक्रिया है अंतर्दर्शन की प्रक्रिया हो गई, अंतर्दर्शन के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया हो गई। मतलब बालकों को जिस सिखाना है, किसी चीज़ का ज्ञान कराना है, तो जॉन लॉक के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हम अनुभव प्राप्त करने की दिशा में कदम उठाएं, अनुभव का उससे अधिक से अधिक अभ्यास कराया जाए, तो ज्ञान निर्माण प्रक्रिया सहज और सरल हो जाती है, जो से हम कहते हैं ना, करके सीखो। यह प्रक्रिया है जो कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर, कि बच्चे का जो ध्यान केंद्रित होता है वो स्थूल वस्तुओं की तरफ पहले होता है, वहाँ से वो सूक्ष्मता की तरफ जाता है। तो पहले स्थूल का ज्ञान हो अनुभव के माध्यम से, और फिर हम सूक्ष्मता की तरफ कदम उठाएं। तो यह प्रक्रिया हो गई अनुभववादी विचारधारा की, जो कि जॉन लॉक ने दी थी। आइए हम कदम बढ़ाते हैं बुद्धिवादी विचारधारा की तरफ। बुद्धिवादी विचारधारा के जो जनक थे वो थे रेने देकार्त, और प्लेटो भी इसी विचारधारा के जनक के रूप में पहचाने जाते हैं, वो माने जाते हैं। इनका भी दर्शन यही था, तर्क के आधार पर ही। और आपकी जो बुद्धिवादी विचारधारियों की मान्यताएं हैं वो यह है कि बालक जब जन्म लेता है ना, तो उसके मस्तिष्क में ज्ञान तो पहले से ही विद्यमान होता है, सिर्फ चिंतन के माध्यम से उसकी खोज की जाती है। जिन परिस्थितियों, जिन घटनाओं का सामना होता है, तब वहाँ उसकी खोज हो जाती है, और वो तार्किकता या अंतर्सोच के माध्यम से प्रकट होता है।
तो यहाँ उन्होंने जो बुद्धिवादी विचारधारा है, उन्होंने दो प्रमुख तत्वों को ज्ञान निर्माण में माना, तार्किकता और दूसरा है अंतरसूझ। देखिए, अंतरसूझ और तार्किकता दो अलग अलग तत्व हैं। इसको समझने के लिए हम अपने जीवन के उदाहरण देखें कि कहीं कोई घटना घटी और ऐसा अक्सर करके तब होता है जब हमारे साथ ही कोई घटना घटती है ना। दूसरे के साथ वो घटना होती है तो हम बहुत सारे उपाय बता देते हैं, ये कर लो वो कर लो, है ना। पर जब हमारे साथ होती है तो अंतर्दृष्टि उतनी सहजता से काम नहीं कर पाती और हमें सूझता नहीं है ना। जिसे हमने अंतरसूझ का सिद्धांत दिया है कि तार्किकता, तर्क के माध्यम से कुछ सूझना या अंदर से अचानक सूझ पड़ना, ऐसा कर लिया जाए, ये होना चाहिए। तो इसे भी विशेष स्थान बुद्धिवादी विचारधाराओं ने दिया है। बुद्धिवादी विचारक यही कहते हैं कि दो तत्व होते हैं, एक तो होती है तार्किकता जो तर्क के माध्यम से सीखता है, ज्ञान का निर्माण होता है, ऐसा इस वजह से हुआ इसलिए इसके पीछे ये तर्क है और ये कारण हुआ, और अचानक सूझना से अंतरसूझ की दृष्टि से कहते हैं। तो ज्ञान निर्माण जो है बुद्धिवादी विचारधारा के आधार पर दो तत्व तार्किकता और अंतरसूझ का विशेष स्थान रहता है। और दूसरी चीज़, बुद्धिवादी विचारधारी जो हैं वो कहते हैं कि इंद्रियों से जो प्राप्त ज्ञान होता है वो ज्ञान नहीं, वो तो इंद्रियां जो हैं हमारी अभिव्यक्ति का साधन मात्र है, वो ज्ञान नहीं देती, वो मात्र संवेदनाएं देती हैं। तो वो हमें अभिव्यक्त करने का साधन है कि जैसे मान लीजिए ठंडे पर मेरा हाथ पड़ा, बर्फ़ पर मेरा हाथ पड़ा और मैं ऐसे जो संवेदना हुई तो उसने सिर्फ मुझे संवेदना दी, उसने एहसास कराया है। तो ये बुद्धिवादी विचारधारियों का मानना है कि जो स्त्रियों से इंद्रियां जो हैं उनसे जो ज्ञान मिला वो मात्र अभिव्यक्ति का माध्यम है। हम जो भीतर ज्ञान है उसको अपनी इंद्रियों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं, तो इंद्रियां जो है अभिव्यक्ति का साधन है, ऐसा बुद्धिवादी विचारधारी मानते हैं। तो आज बहुत छोटा सा टॉपिक उठाया पर बहुत गहन है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, स्पष्ट हुआ होगा। धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। नमस्कार।